बच्चों, आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था हमने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वैसे अनरिएक्टिव होते हैं, बट ऐसे अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड कर दिए जाएं और उससे वो रिएक्टिव बन जाएं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर हम ऐड करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो वो कहलाता है हेलो ग्रुप, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजेंस होते हैं। उसके बाद है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में आता है OH। अगर हम OH ऐड कर दें तो वो अल्कोहल ग्रुप बन जाता है। फिर आता है एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO। फिर आता है कीटोन ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O। फिर उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH। उसके बाद आता है एल्कीन। एल्कीन यानी कि अगर हम किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन ऐड कर दें, ये डबल बॉन्ड वाला कोई एल्कीन ऐड कर दें तो वो एल्कीन ग्रुप कहलाता है। उसके बाद अगर हम किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्काइन ऐड कर दें तो वो बन जाता है एल्काइन ग्रुप। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो ग्रुप की। हेलो ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं मीथेन CH4। अगर CH4 में से एक H को हटा दिया जाए और उसकी जगह क्लोरीन ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाएगा CH3Cl। तो तब ये कहलाएगा, लेट उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि 3H है कार्बन एटम के पास और एक अगर Cl लग जाएगा तो वो इस तरह से बन जाएगा CH3Cl। तो इस CH3Cl का IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन और इसका कॉमन नेम कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो इसी तरह से हम इथेन पे, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हम क्लोरीन ग्रुप लगा के C2H5Cl, देन C3H7Cl एंड सो ऑन, ऐसे किसी भी हाइड्रोकार्बन पे हम ये क्लोरीन ग्रुप लगा सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की बात करेंगे यानी कि OH ग्रुप की। तो इसी तरह से जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमने ऐड किए थे, लाइक अगर हम CH4 लेते हैं मीथेन और उसमें से एक H को हटा देते हैं और उस H की जगह अगर हम OH ऐड कर देते हैं तो वो बन जाएगा CH3OH। तो इसी तरह से CH3OH, C2H5OH यानी इथेन में अगर OH गए तो C2H5OH या C3H7OH, इस तरह से हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो अगर नेमिंग की बात करी जाए तो जैसे मीथेन है, मीथेन का एक E, ये लास्ट वाला E हटा के उसकी जगह हम लिख देते हैं OL, यानी अल्कोहल का OL लिख देते हैं उसके अंदर, तो वो बन जाता है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल उसका नेम हो जाएगा। इसी तरह इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से हम बना सकते हैं अल्कोहल्स। तो ये जो मीथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे इनके IUPAC नेम हैं। और अगर हम इसको कॉमन नेम देना चाहें तो हम इसका कॉमन नेम बता सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, या हम बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरह से हम अल्कोहल्स को नेम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स यानी कि CHO ग्रुप। तो क्योंकि CHO ग्रुप में जैसे कि हम देख सकते हैं CHO ग्रुप में ऑलरेडी एक C प्रेजेंट है, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है जो मीथ है, मीथ यानी कि 1 कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम वाला ग्रुप इसका बनेगा HCHO। तो ये फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड होगा और इसको हम लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O देन H। तो ये उसका स्ट्रक्चर बनेगा फर्स्ट एल्डिहाइड का। और अल्कोहल्स की तरह ही इसमें भी जैसे ये मीथेन है, मीथेन में ऐड हुआ है ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो मीथेन का E हटा के इसकी जगह हम लिख देंगे Al, तो ये बन जाएगा मीथेनॉल। इसी तरह मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हम इस तरह से एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। तो इथेनॉल उसका सेकंड मेंबर होगा, तो क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है
तो ये कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है ये फर्स्ट मेंबर, जो कि उसका कॉमन नेम है। फॉर्मल्डिहाइड उसका कॉमन नेम है और मीथेनॉल उसका IUPAC नेम है। इसी तरह से जो सेकंड मेंबर है वो कहलाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड उसका कॉमन नेम होगा, जो कि इथेन से बनेगा, कहलाएगा एसिटल्डिहाइड उसका कॉमन नेम, और वो कहलाएगा इथेनॉल एंड सो ऑन। इस तरह से मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब हम बात करेंगे कीटोन्स की, जो कि है CO ग्रुप। C डबल बॉन्ड के साथ O लिखा जाता है। तो कीटोन्स की एक खासियत होती है कि ये हमेशा इसका जो ये C डबल बॉन्ड O, ये CO ग्रुप है, वो हमेशा 2 कार्बन चेन्स के बीच में ही प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ये C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों तरफ C, तो ऐसे ही प्रेजेंट हो सकता है कीटोन। तो सिंपलेस्ट जो कीटोन है वो ये है C डबल बॉन्ड O, उसके एक साइड पे एक C कार्बन एटम और एक साइड पे एक कार्बन एटम। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो बनता है CH3CO CH3। तो ये CH3CO CH3 सिंपलेस्ट कीटोन है। और इसका अगर हम नेमिंग की बात करें तो क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं तो ये बनेगा प्रोपेन। और प्रोपेन का जो लास्ट वाला E है वो हटा के यहाँ पर ONE लग जाएगा, कीटोन का ONE लग जाएगा, तो प्रोपेनन इसका IUPAC नेम बन जाता है। IUPAC नेम बन जाएगा प्रोपेनन। और अगर हम इस कॉमन नेम इसका बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है तो इसका कॉमन नेम बनेगा एसीटोन। सिंपलेस्ट कीटोन का कॉमन नेम है एसीटोन और IUPAC नेम है प्रोपेनन। तो इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि एक साइड पे CH3CO फिर C2H5। तो क्योंकि इसके अंदर टोटल 2 और 1 3 और 1 4 टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये है ब्यूटेन से बना है, तो ब्यूटेनन, ये होगा ब्यूटेनन। तो IUPAC नेम होगा ब्यूटेनन। तो इसका कॉमन नेम हम देखेंगे, कॉमन नेम होगा इसका, क्योंकि इसके अंदर एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका कॉमन नेम हम ले सकते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। तो कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इसमें हमेशा, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं इसके अंदर, तो हमेशा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। E जो अल्फ़ाबेटिकली M से पहले आता है, तो इसीलिए इसको पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, ना कि मिथाइल इथाइल कीटोन। तो इसी तरह से हम कीटोन ग्रुप के सारे मेंबर्स बना सकते हैं। हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जो कि होते हैं C डबल बॉन्ड O और साथ में OH लगा होता है, तो इसको हम COOH ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं और इनको अल्केनोइक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये एल्केन से बने होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी COOH है, 1 कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो HCOOH होता है। क्योंकि 1 कार्बन एटम है तो ये बना है मीथेन से। तो इसमें हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसका एक E लास्ट वाला हटाकर और इसके अंदर OIC लग जाता है, और OIC लगने से ये बन जाता है मीथेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड यहाँ पर बन जाता है इसका फर्स्ट मेंबर का, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम बन जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है तो इसका कॉमन नेम बन जाता है फॉर्मिक एसिड। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो हो जाता है CH3COOH। क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स आ जाते हैं तो ये इथेन से बना है, तो इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है सेकंड मेंबर का, वो होता है एसिटिक एसिड। कॉमन एसिड्स जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं।
तो यहाँ तक हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और उनकी नेमिंग के बारे में डिस्कस किया. होप यू विल लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द video.